नमस्कार बच्चों, बाल गोविंदम ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं कक्षा 6 के लिए नादान दोस्त पाठ लेकर आई हूँ। नादान दोस्त में देखो, केशव और श्यामा के घर पर क्या होता है, कार्निस पर छत पर एक चिड़िया ने बच्चे दिए होते हैं। वह उनकी देखभाल करने के लिए जी जान लगा देते हैं, लेकिन उनकी थोड़ी सी नादानी से चिड़िया के अंडे फूट जाते हैं। उसी के आधार पर यह कहानी है। चलिए देखते हैं। नादान दोस्त। केशव के घर कार्निस के ऊपर एक चिड़िया ने अंडे दिए थे। कार्निस यानी कि छज्जा, छत के ऊपर छज्जा होता है ना बालकनी जैसे, उसके ऊपर चिड़िया ने अंडे दिए थे। केशव और उसकी बहन श्यामा दोनों बड़े ध्यान से चिड़िया को वहां आते जाते देखा करते। वो क्या करते, सोचते कि चिड़िया आती जाती है, देखते हैं कि वो क्या करती है। सवेरे दोनों आंखें मलते कार्निस के सामने पहुंच जाते और चिड़ा और चिड़िया दोनों को वहां बैठा पाते। उनको देखने में दोनों बच्चों को ना मालूम क्या मजा मिलता। खुश होते बच्चे चिड़िया को देखते जब चिड़िया चूचू करती है। दूध और जलेबी की सुध भी ना रहती थी उन्हें। दोनों के दिल में तरह तरह के सवाल उठते। अंडे कितने बड़े होंगे, किस रंग के होंगे, कितने होंगे, क्या खाते होंगे, उनमें से बच्चे किस तरह निकलेंगे, कब निकलेंगे, बच्चों के पर कैसे निकलेंगे, घोंसला कैसा है। लेकिन इन बातों का जवाब देने वाला कोई नहीं था। ना अम्मा को घर के काम धंधों से फुर्सत थी और ना बाबूजी को पढ़ने लिखने से। दोनों बच्चे आपस ही में सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली दे दिया करते थे। इसका मतलब है कि उनके माता पिता को उनकी इन बातों का जवाब देने का समय नहीं था, इसलिए एक दूसरे में ही वो लगे रहते और चिड़िया के अंडों की तरफ देखते रहते थे। श्यामा कहती, क्यों भैया, बच्चे निकलकर फुर से उड़ जाएंगे। और वो छोटी सी बच्ची क्या कहती, अंडे से निकलते ही बच्चे क्या फुर होड़ जाएंगे। केशव विद्वानों जैसे गर्व से कहता, नहीं री पगली, पहले पर निकलेंगे, बगैर परों के बेचारे कैसे उड़ेंगे। श्यामा, बच्चों को क्या खिलाएगी बेचारी। अब श्यामा क्या कह रही कि चिड़िया बेचारी बच्चों को क्या खिलाएगी। केशव इस पेचीदा सवाल का जवाब कुछ न दे सकता। उसे भी नहीं पता था कि चिड़िया क्या खिलाएगी। इस तरह 3-4 दिन गुजर गए। दोनों बच्चों की जिज्ञासा दिन दिन बढ़ती जा रही थी, यानी कि उत्सुकता उनकी बढ़ रही थी। अंडों को देखने के लिए वे अधीर होते थे, यानी कि उतावले होते थे। उन्होंने अनुमान लगाया कि अब जरूर बच्चे निकल आए होंगे। बच्चों के चारे का सवाल अब उनके सामने आ खड़ा। उन्होंने क्या सोचा कि अब जरूर 3-4 दिन में बच्चे निकल आएंगे। अब उन बच्चों के चारे का यानी कि खाने पीने का सवाल उनके सामने खड़ा था। चिड़िया बेचारी इतना दाना कहाँ पाएगी कि सारे बच्चों का पेट भरे, यानी कि चिड़िया को इतना दाना कहाँ से मिलेगा, कितने सारे अंडे में जो बच्चे उनका पेट भरे। गरीब बच्चे भूख के मारे चूचू करके मर जाएंगे। अब दोनों बच्चे मन में यही सोच रहे थे कि उनके बच्चे मर जाएंगे। इस मुसीबत का अंदाजा करके दोनों घबरा उठे। दोनों ने फैसला किया कि कार्निस पर थोड़ा सा दाना रख दिया जाए। क्यों ना चिड़िया के खाने के लिए दाना रख दिया जाए। श्यामा खुश होकर बोली, तब तो चिड़िया को चारे के लिए कहीं उड़कर ना जाना पड़ेगा। तब बहन अपने भाई से बोली, हाँ भैया, तब तो चिड़िया को कहीं भी उड़कर नहीं जाना पड़ेगा। केशव, नहीं, तब क्यों जाएगी भला, जब हम उसके खाने पीने का सब सामान रख देंगे। श्यामा, क्यों भैया, बच्चों को धूप ना लगती होगी। अब बच्चे हैं, जैसा सोचते हैं। केशव का ध्यान इस तकलीफ की तरफ गया ही नहीं था। बोला, जरूर तकलीफ तो हो रही होगी, बेचारे प्यास के मारे तड़पते होंगे, ऊपर छाया भी तो कोई नहीं। आखिर यही फैसला हुआ कि घोंसले के ऊपर कपड़े की छत बना देनी चाहिए। अब दोनों ने क्या सोचा कि उनके घोंसले के ऊपर कपड़े की छत बना देनी चाहिए। बच्चों का मन मासूम होता है, जैसा देखते हैं वैसा ही उन्होंने सोचा। पानी की प्याली और थोड़े से चावल रख देने का प्रस्ताव भी स्वीकृत हो गया। यानी दोनों ने सोचा कि पानी की छोटी सी प्याली रख देंगे और थोड़े से चावल रख देंगे। दोनों बच्चे बड़े चाव से काम करने लगे। उन्हें मजा आ रहा था वो काम करने में। श्यामा माँ की आंख बचाकर मटके से चावल निकाल लाई। केशव ने पत्थर की प्याली का तेल चुपके से जमीन पर गिरा दिया और उसे खूब साफ करके उसमें पानी भरा। यानी कि पत्थर की प्याली में तेल था, उसे चुपके से जमीन पर गिरा दिया और उसे अच्छे से साफ किया और उसमें चिड़िया के बच्चों के लिए पानी भरा। अब चांदनी के लिए कपड़ा कहाँ से आए, चांदनी यानी कि छाया। फिर ऊपर बगैर छड़ियों के कपड़ा ठहरेगा कैसे, और छड़ियां खड़ी होंगी कैसे। केशव बड़ी देर तक इसी उदेड़ भुन में रहा, यानी कि सोचता रहा। आखिर उसने यह मुश्किल भी हल कर दी। श्यामा से बोला, जाकर कूड़ा फेंकने वाली टोकरी उठा लाओ। अम्मा जी को मत बताना या मत दिखाना। तो कूड़ा उठाने वाली टोकरी। अब श्यामा, वह तो बीच से फटी हुई है, उससे तो धूप जाएगी। केशव ने झुंझला कर कहा, तू टोकरी तो ला, मैं उसका सुराख बंद करने की कोई हिकमत
निकालूंगा। श्यामा ने तो बोला कि वो तो फूटी हुई है, उसमें से कैसे धूप जाएगी। लेकिन केशव ने कहा गुस्से से, तू टोकरी तो ला, मैं उसका सूखा हुआ सुराख बंद कर दूं। अब श्यामा दौड़कर टोकरी उठा लाई। केशव ने उसके सुराख में थोड़ा सा कागज ठूस दिया और तब टोकरी को एक टहनी से टिका कर बोला, देख ऐसे ही घोंसले पर उसकी आड़ कर दूंगा, तब कैसे धूप जाएगी। श्यामा ने दिल में सोचा, भैया कितने चालाक हैं, कि भैया कितने समझदार हैं और चालाक हैं। गर्मी के दिन थे, बाबूजी दफ्तर गए हुए थे। अम्मा दोनों बच्चों को कमरे में सुलाकर खुद सो गई थी। लेकिन बच्चों की आंख में आज नींद कहाँ, लेकिन बच्चों को नींद कहाँ थी, वो तो अम्मा जी के सोने का इंतजार कर रहे थे। अम्मा जी को बहलाने के लिए दोनों दम रोके आंखें बंद किए मौके का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही उन्हें पता चला कि अम्मा जी अच्छी तरह सो गई, दोनों चुपके से उठे और बहुत धीरे से दरवाजे की सिटकनी खोलकर यानी की कुंडी खोलकर निकल आए। अंडों की हिफाजत की तैयारियां होने लगी। केशव कमरे में से स्टूल उठा लाया, लेकिन जब उससे काम ना चला तो नहाने की चौकी लाकर स्टूल के नीचे रखी और डरते डरते स्टूल पर चढ़ा, यानी कि उसको डर भी लग रहा था, फिर भी चढ़ गया। श्यामा दोनों हाथों से स्टूल पकड़े हुए थी। स्टूल चारों टांगे बराबर न होने के कारण जिस तरफ ज्यादा दबाव पाता था जरा सा हिल जाता था। उस वक्त केशव को कितनी तकलीफ उठानी पड़ती थी, यानी कि उसको डर भी लगता था कि कहीं मैं गिर न जाऊं। यह उसी का दिल जानता था। दोनों हाथों से कार्निस पकड़ लेता और श्यामा को दबी आवाज से डांटता, अच्छी तरह पकड़। ये देखिए बच्चों, जैसे भाई बहनों ने, भाई ऊपर चढ़ा हुआ है, बहन ने उसका स्टूल पकड़ा हुआ है। वरना उतरकर बहुत मारूंगा। मगर बेचारी श्यामा का दिल तो कार्निस पर था। बार बार उसका ध्यान उधर चला जाता और हाथ ढीले पड़ जाते। वो भी देखना चाहती थी कि आखिर कार्निस पर क्या रखा है। केशव ने जैसे ही कार्निस पर हाथ रखा, दोनों चिड़िया उड़ गई। केशव ने देखा कार्निस पर थोड़े तिनके बिछड़े हुए हैं, उन पर 3 अंडे पड़े हैं। जैसे घोंसले उसने पेड़ों पर देखे थे वैसा कोई घोंसला नहीं है। श्यामा ने नीचे से पूछा, कै बच्चे हैं भैया, यानी कि कितने बच्चे हैं भैया। केशव ने कहा 3 अंडे हैं, अभी बच्चे नहीं निकले हैं। अब श्यामा कह रही है, जरा हमें भी दिखा दो भैया कितने बड़े हैं। केशव बोल रहा है, दिखा दूंगा, पहले जरा चीथड़े ले आ, नीचे बिछा दूं। बेचारा अंडे तिनकों पर पड़े हैं। श्यामा दौड़कर अपनी पुरानी धोती फाड़कर एक टुकड़ा लाई। केशव ने झुककर कपड़ा ले लिया। उसकी कई तह करके उसने एक गद्दी बनाई और उसे तिनकों पर बिछाकर तीनों अंडे धीरे धीरे उस पर रख दिए। श्यामा ने फिर कहा, हमको भी दिखा दो भैया। केशव ने कहा, दिखा दूंगा, पहले जरा वह टोकरी तो दे दो, ऊपर छाया कर दूं। श्यामा ने टोकरी नीचे से थमा दी और बोली, अब तुम उतर आओ, मैं भी तो देखूं। अब बहन क्या बोल रही है, बहुत काम कर लिया भैया, तुमने देख लिया, अब मुझे भी देखने दो। केशव ने टोकरी को एक टहनी से टिकाकर कहा, जा दाना और पानी की प्याली ले आ, मैं उतर जाऊं तब तुझे दिखा दूंगा। श्यामा प्याली और चावल भी लाई। केशव ने टोकरी के नीचे दोनों चीजें रख दी और आहिस्ता से उतर आया। श्यामा ने गिड़गिड़ा कर कहा, उसको बार बार कहा, अब हमको भी चढ़ा दो भैया। केशव ने कहा, तू गिर पड़ेगी। श्यामा, ना गिरूंगी भैया, तुम नीचे से पकड़े रहना। बहन जिद कर रही थी लेकिन भाई उसको चढ़ने नहीं दे रहा था। केशव, ना भैया, कहीं तू गिरा पड़ी तो अम्मा जी मेरी चटनी ही कर डालेंगी, यानी कि अगर तुझे चोट लग गई तो अम्मा मेरी खैर नहीं करेगी, कहें कि तूने ही चढ़ाया था, क्या करेगी देखकर। अब अंडे बड़े आराम से हैं, जब बच्चे निकलेंगे तो उनको पालेंगे। दोनों चिड़िया बार बार कार्निस पर आती थी और बगैर बैठे ही उड़ जाती थी। केशव ने सोचा, हम लोगों के डर से नहीं बैठती। स्टूल उठाकर कमरे में रखाया, चौकी जहां की थी वहां रख दी। अब श्यामा ने आंखों में आंसू भरकर कहा, बेचारी रोने जैसी हो गई कि तुमने मुझे नहीं दिखाया, मैं अम्मा जी से कह दूंगी। अब वो से डराने लगी कि मैं तेरी शिकायत कर दूंगी। केशव, अम्मा जी से कहेगी तो बहुत मारूंगा, कह देता हूँ, जैसे एक भाई अपनी बहन को कहता है। श्यामा, तो तुमने मुझे दिखाया क्यों नहीं। केशव, और गिर पड़ती तो 4 सर न हो जाते। 4 सर यानी कि गिर जाती तो और चोट लग जाती। श्यामा, हो जाते तो हो जाते, देख लेना, मैं कह दूंगी अम्मा से। इतने में कोठरी का दरवाजा खुला और माँ ने धूप से आंखों को बचाते हुए कहा, तुम दोनों बाहर कब निकल आए। मैंने कहा था ना कि दोपहर को ना निकलना। किसने किवाड़ खोला। माँ ने गुस्से में बोला कि किसने दरवाजा खोला। किवाड़ केशव ने खोला था। लेकिन श्यामा ने माँ से यह बात नहीं कही। उसे डर लगा कि भैया पिट जाएंगे। अपने भाई को बचाने के लिए उसने चुप रही। केशव दिल में कांप रहा था कि कहीं श्यामा कह ना दे। अब केशव को अंदर से डर भी लग रहा था कि कहीं वह कह ना दे। अंडे ना दिखाए थे ना उसने, इसलिए इससे अब उसको श्यामा पर विश्वास न था।
श्यामा सिर्फ मोहब्बत के मारे चुप थी या इस कसूर में हिस्सेदार होने की वजह से, इसका फैसला नहीं किया जा सकता। शायद दोनों ही बातें थी, यानी कि दोनों ही डर रहे थे। माँ ने दोनों को डांट डपट कर फिर कमरे में बंद कर दिया और आप धीरे धीरे उन्हें पंखा झलने लगी। अभी सिर्फ 2 बजे थे, बाहर तेज लू चल रही थी। अब दोनों बच्चों को नींद आ गई थी। 4 बजे यकायक श्यामा की नींद खुली। 4 बज गए, अचानक श्यामा की नींद खुल गई। किवाड़ खुले हुए थे। वह दौड़ी हुई कार्निस के पास आई और ऊपर की तरफ ताकने लगी। अब नींद खुलते उसको वापस से याद आया चिड़िया के बच्चे। वापस भागती भी गई और ऊपर की तरफ देखने लगी। ना टोकरी का पता था। संयोग से उसकी नजर नीचे गई और वह उल्टे पांव दौड़ती हुई कमरे में जाकर जोर से बोली। वे देखकर भागी और जोर से बोली, भैया अंडे तो नीचे पड़े हैं। बच्चे उड़ गए। केशव घबराकर उठा और दौड़ता हुआ बाहर आया तो क्या देखता है कि तीनों अंडे नीचे टूटे पड़े हैं। उनसे कोई चूने की सी चीज बाहर निकल आई है। पानी की प्याली भी एक तरफ टूटी पड़ी है। अब वह घबरा गया कि यानी कि चिड़िया के अंडे जो थे वो नीचे टूट गए गिरकर। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। सहमी हुई आंखों से जमीन की तरफ देखने लगा। वह बहुत परेशान हो गया। श्यामा ने पूछा, बच्चे कहाँ उड़ गए भैया? केशव ने करुण स्वर में कहा, अंडे तो फूट गए श्यामा। और बच्चे कहाँ गए? केशव, तेरे सर में। केशव को गुस्सा भी आ रहा था और दुखी भी हो रहा था। देखती नहीं है अंडों में से उजला उजला पानी निकल आया है। वही तो 2-4 दिन में बच्चे बन जाते। माँ ने सोटी हाथ में लिए हुए पूछा। सोटी यानी कि लकड़ी, कपड़े धोने वाली लकड़ी। तुम दोनों वहां धूप में क्या कर रहे हो? माँ ने गुस्सा किया। श्यामा ने कहा, अम्मा जी चिड़िया के अंडे टूटे पड़े हैं। माँ ने आकर टूटे हुए अंडों को देखा और गुस्से से बोली, तुम लोगों ने अंडों को छुआ होगा। अब तो श्यामा को भैया पर जरा भी तरस न आया। उसी ने शायद अंडों को इस तरह रख दिया कि वह नीचे गिर पड़े। इसकी उसे सजा मिलनी चाहिए। बोली, इन्हीं अंडों को छेड़ा था अम्मा जी। इन्होंने अंडों को छेड़ा था, यानी कि भैया ने अंडों को छेड़ा था। माँ ने केशव से पूछा, क्यों रे? केशव भीगी बिल्ली बना खड़ा रहा। माँ, तू वहां पहुंचा कैसे? अम्मा को गुस्सा भी आ रहा था और केशव चुपचाप। श्यामा, चौकी पर स्टूल रखकर चढ़े अम्मा जी। भैया ने चौकी पर स्टूल रखकर चढ़ा। केशव, तू स्टूल थामे नहीं खड़ी थी? अब केशव बोला। श्यामा बोली, तुम्ही ने तो कहा था। अम्मा के, तू इतना बड़ा हुआ, तुझे अभी इतना भी नहीं मालूम कि छूने से चिड़िया के अंडे गंदे हो जाते हैं। चिड़िया उन्हें फिर नहीं सेती। अब श्यामा ने डरते डरते पूछा, तो क्या चिड़िया ने अंडे गिरा दिए अम्मा जी? माँ, और क्या करती? केशव के सिर इसका पाप पड़ेगा। हाय हाय, 3 जाने ले ली दुष्ट ने। अम्मा जो कह रही है कि केशव ने 3 बच्चों की जान ले ली। केशव रोनी सूरत बनाकर बोला, मैंने तो सिर्फ अंडों को गद्दी पर रख दिया था अम्मा जी। माँ को हंसी आ गई, मगर केशव को कई दिनों तक अपनी गलती पर अफसोस होता रहा। अंडों की हिफाजत करने के जोग में उसने उनका सत्यानाश कर डाला। इसे याद कर वह कभी कभी रो पड़ता था। दोनों चिड़िया वहां उसे फिर कभी नहीं दिखाई थी। यानी कि अब उसको अपनी गलती का एहसास भी हो रहा था कि उसने बहुत बड़ी गलती करी और अंडों की हिफाजत करने के चक्कर में उसने उनको मार डाला। इसे याद कर कर वह कभी कभी रो भी पड़ता था और फिर उसे कभी भी वो दोनों चिड़िया अपने घर के आसपास नहीं दिखाई दी। इससे एहसास हो गया उसको कि चिड़िया के बच्चे जो थे घोंसले, उसको उन्हें छेड़ना नहीं चाहिए था।